हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की ज़िंदगियां पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। हर घर में कोई ना कोई गैजेट मौजूद है जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगियां भी आसान हो चुकी हैं। जहां लोग कई कई देर तक चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगाते थे, अब कुछ मिनटों में वही काम गैजेट अ, कर रहे हैं। अब अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करें तो जब स्मार्टफ़ोन आया तो लोग बहुत खुश हुए और वाकई खुशी की बात भी थी। सबसे बड़ी तो खुशी की बात ये थी कि हर कोई अपने लव्ड वंस को फ़ोन पे देख सकता है, जितनी चाहे दिल भर के बातें फ्री में कर सकता है। बस एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदना है और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। इसी तरह फ़ोन के काफ़ी नुकसानात भी हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चों का हुआ। वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं और माँ बाप बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलें, माँ बाप को फ्री में बेबी सिटर मिल गई, और माँ बाप फिर बहुत खुशी से बताते हैं कि देखें, हमारे बच्चे ने तो ये भी फ़ोन पे करना सीख लिया, वो भी करना सीख लिया। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उनके इस एक्शन की वजह से बच्चे की ज़िंदगी कितनी ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि जो फ़ोन की रेडिएशन है बच्चे की दिमागी हेल्थ के लिए, जिस्मानी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट देख रही थी तो एक डॉक्टर ने कहा कि क्या आप अपने बच्चे के हाथ में कोयला रखना पसंद करेंगे, क्योंकि कोयले कोयला इतना ख़राब नहीं है बच्चे के हाथ में रखना जितना बच्चे को फ़ोन पकड़ा देना है। लेकिन ये बात ज़्यादा पेरेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को फ़ोन सिर्फ़ इसलिए दे देते हैं ताकि अगर बच्चा रो रहा है वो ख़ामोश हो जाए, और अगर वो बिज़ी हैं तो बच्चा आराम से फ़ोन पे लग जाए और वो अपने काम आराम से कर सकें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बच्चे को इस दुनिया में लाने का तकल्लुफ़ मत करें, क्योंकि आप उसकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों दोनों चीज़ों से खेल रहे हैं। हालांकि हम में से ज़्यादा लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकते, और ये तो हम खुद अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स को ऑलरेडी इस चीज़ का ज़्यादा पेरेंट्स को इल्म है कि ये चीज़ें बच्चों के ज़हन और जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की भी लोगों को बहुत खुशी हुई और हर एक ने चाहा कि मैं कंप्यूटर ख़रीदूं, और लोगों ने कंप्यूटर ख़रीदे। अब हर घर में कंप्यूटर मौजूद है। अब वही बात आ गई कि कंप्यूटर के भी बहुत से प्रोस एंड कॉन्स हैं, बहुत से फ़ायदे और नुकसान हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि कंप्यूटर की वजह से नॉलेज बहुत सस्ता हो चुका है, क्योंकि पहले लोग कोई भी नॉलेज हासिल करने के लिए मोटी मोटी किताबें बैठ के काफ़ी दिन लगा के पढ़ते थे, और अब वो मिनटों में हर क्वेश्चन का जवाब गूगल से हासिल कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कि कंप्यूटर की जॉब करते हैं उनकी ज़िंदगियां काफ़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि पहले तो वो 40 घंटे काम करके अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने बच्चों के साथ और यहाँ ख़ुद अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब एम्प्लॉयर्स ने उन्हें
40 گھنٹے کی بجائے 50 60 اور اس سے بھی زیادہ کے پروجیکٹ ہینڈل کرنا شروع کر دیے کہ آپ کمپیوٹر پہ گھر میں اپنا پروجیکٹ پورا کر سکتے ہیں. تو وہ اب جو 40 گھنٹے کام پہ لگاتے تھے 50 60 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو ہر چیز کے نقصان بھی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کی وجہ سے اپنے علم میں بہت اضافہ کر لیا ہے اور اس علم کو یوز کر کے اچھی جاب حاصل کر لی ہے. گھر بیٹھے ہی اب آپ کورس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو یہی میرا آج کا موضوع ہے اور آپ اس چیز کو ضرور سوچیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو فون دینے سے پہلے آپ ضرور سوچیں کہ کیا آپ یہ صحیح کر رہے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیں اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں. اور اگر آپ کو کسی بھی موضوع پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.